तो आप सभी का यूपी स्पेशल की क्लास में यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि प्रत्येक अध्याय में हम यहाँ पर 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे यूपी स्पेशल से, और टॉपिक वाइज आपकी तैयारी कराई जाएगी। टॉपिक वाइज यहाँ पर तैयारी आपको कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास, और यहाँ से हम 50 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के सेट में करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि पूरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए इलाहाबाद से जो जनपद से आपके प्राप्त हुए हैं वह कहाँ पर, तो इलाहाबाद के बेलन घाटी से। कहाँ पर, तो इलाहाबाद के बेलन घाटी से, इलाहाबाद के बेलन घाटी से। और एक और साक्ष्य मिले हैं वह आपके चंदौली से। कहाँ पर, तो चंदौली के चकिया से, चंदौली के चकिया से। और सोनभद्र के, देखिए सोनभद्र के आपके सिंगरौली घाटी से। कहाँ पर साथियों, तो सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से। यह साक्ष्य आपके पूरा पाषाण कालीन स्थल के जो है यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये 3 जगह हैं, इलाहाबाद में आपका बेलन घाटी, और चंदौली में आपका चकिया, और सोनभद्र में आपका सिंगरौली घाटी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होता है। आइए दूसरे नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पूरा स्थल से धान की खेती के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ये आपका कोल्डिहवा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा करेक्ट हो जाएगा कि इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ पर है, तो कोल्डिहवा जो आपका है वह इलाहाबाद में स्थित है। और ये एक ऐसा नवपाषाणिक पूरा स्थल है जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और लगभग ये कब मिले हैं, तो आपका 60,000 ईसा पूर्व में आपका यह प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोल्डिहवा जो कि आपका इलाहाबाद में है, यह हमारा विकल्प नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। आइए तीसरे नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। और मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के स्थल सराय नाहर राय, मदहा, कहाँ पर, मदहा तथा दमदमा इत्यादि जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर उत्खनन का कार्य J.R. शर्मा द्वारा, किसके द्वारा, तो J.R. शर्मा द्वारा यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य हुआ था। और यहाँ पर आपके स्तंभ, अस्थि और श्रृंग निर्मित उपकरण और लघु पाषाण जो है उपकरण यहाँ पर जो है प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर तीसरा प्रतापगढ़ हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है। चौथा नंबर है, तो देखिए अगर बात करेंगे तो 1000 ईसा पूर्व, कब, तो 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व लोहे की खोज जो है वाराणसी जनपद में। कहाँ पर, वाराणसी जनपद। और अतरंजी खेड़ा जो कि आपका एटा में है। कौन सा, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा जो कि कहाँ पर है आपका एटा में, एटा में। यहाँ पर लोहे की खोज के कारण लोहे के औजार बने, जिसके फलस्वरूप कृषि में क्रांति आई। और यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संरचना में यहाँ पर परिवर्तन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए वाराणसी से जो हमें लोहे की खोज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और अतरंजी खेड़ा जो कि आपका एटा से प्राप्त हुए हैं। आगे 5वां नंबर है। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस पूरा पाषाणीन स्थल में अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ पर 5वें नंबर में बात करेंगे तो आपका लोहदा नाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद के बेलन घाटी। देखिए यह भी आपका इलाहाबाद में ही है। इलाहाबाद के जनपद के बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। कह रहा बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई। तो बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में यहाँ पर कराई गई 6 नंबर में। यहाँ पर आपके प्रोफेसर J.R. शर्मा, मैंने पीछे ही आपको वीडियो में बताया था कि बेलन नदी घाटी के पूरा स्थलों की खोज खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर J.R. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी।
और S.R. राव जो थे, S.R. राव जो थे वह लोथल, यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर और A.S. मजमूदार ने चंदवदड़ों की जो है यहाँ पर खोज की थी। तो यहाँ पर प्रोफेसर J.R. शर्मा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़ा सा बड़ा कर दें, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कोल्डिहवा। कौन सा, तो यहाँ पर बात करें कोल्डिहवा एक ऐसा नवपाषाणिक स्थल है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। जबकि आपका चिरांद आपका दे रखा है, चिरांद, ये देखिए चिरांद दे रखा है, ये आपका बिहार में है। कहाँ पर है, ये आपका बिहार में है। और यहाँ पर बुर्ज होम दे रखा है जो कि आपका कश्मीर में है। कहाँ पर, ये आपका कश्मीर में है। और बाकी आपका देखिए आपका पिकलिहल दे रखा है। पिकलिहल कहाँ पर है, तो आपका कर्नाटका में है। और यहाँ पर कोल्डिहवा में जो है आपके चावल के प्राचीनतम जो है आपके राइस यानी चावल के यहाँ पर प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर हमारा कोल्डिहवा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर है, राज्य के किन जिलों से जो है नवपाषाणी कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे 8वें नंबर प्रश्न की, तो राज्य के किन जिलों से नवपाषाणी कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे, ऑप्शन देखिए इलाहाबाद भी दे रखा है, मिर्ज़ापुर भी दे रखा है, सोनभद्र भी दे रखा है और आपका प्रतापगढ़ दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपके चारों करेक्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ पर इलाहाबाद भी, मिर्ज़ापुर भी, सोनभद्र भी और प्रतापगढ़ भी। यानी उत्तर प्रदेश में नवपाषाणिक स्थल जो कि इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों से प्राप्त हुए हैं। अगर बात करेंगे तो जो आपका इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है वो आपका कोल्डिहवा है। क्या है, आपका कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा है। और आपका महगरा है, क्या है, महगरा है। और आपका चौपानी मांडो है। आगे देखिए यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न, यानी सभी के सभी यहाँ पर जो है साक्ष्य जो है नवपाषाणी काल के प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए राज्य के किस जिले से पूरा पाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राज्य के किस जिले से यहाँ पर पूरा पाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं 9वें नंबर में। तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद भी हो जाएगा, सोनभद्र भी हो जाएगा, चंदौली भी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणिक स्थलों के जो साक्ष्य मिले हैं वह इलाहाबाद के बेलन घाटी से, इलाहाबाद का बेलन घाटी और यहाँ पर सोनभद्र का सिंगरौली घाटी। अब सिंगरौली जो कहाँ पर है, सिंगरौली जो आपका अभी है यहाँ पर बात करेंगे आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, एक ज़िला है जो सोनभद्र से आपका सटा हुआ है, सोनभद्र से आपका सटा हुआ है यह ज़िला। और चंदौली के चकिया नामक स्थान से जो है, चंदौली के चकिया नामक से यह पूरा पाषाणी काल के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखिए 10वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है। तो 10वां नंबर में बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे आपका मेरठ की। देखिए मेरठ की कि सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे। कौन सी, तो ये आपकी नदी है, कौन सी नदी है, तो हिंडन नदी। यहाँ पर बात करेंगे आपका हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे स्थित था। सैंधव सभ्यता का जो सर्वाधिक पश्चिमी स्थल था वो आपका सुतकोडरा यानी बालूचिस्तान था। आगे देखेंगे, आगे आपका 11वां नंबर और कह रहा उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये आपका जो मिला है वह सहारनपुर से। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ एवं सहारनपुर के पूरा स्थलों से ताम्रपाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। एक तो आपका मेरठ हो गया और एक आपका जो आपका हो जाएगा यहाँ पर मेरठ और आपका सहारनपुर, ये दो जिले से जो है आपके ताम्रपाषाणिक सभ्यता के जो है यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए 12 नंबर, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका अंग यहाँ पर बात करेंगे अंग महाजनपद जो है बिहार में है। कहाँ पर, अंग महाजनपद बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। कहाँ पर, बिहार के मुंगेर जिले में, बिहार के मुंगेर जिले में जो आपका यह है, बिहार के मुंगेर जिले में यह आपका अवस्थित है, जिसकी राजधानी क्या थी, चंपा। क्या थी साथियों, जिसकी राजधानी जो थी वह चंपा थी। और शेष जो आपका बात करेंगे जैसे आपका सूरसेन दे रखा है,
सूरसेन कहाँ पर है? सूरसेन आपका मथुरा में है। कहाँ पर है? सूरसेन मथुरा में है। और कौशल जो आपका है वह आपका फैजाबाद में है। कौशल अभी आपका फैजाबाद में है। और एक और आपका जो है आपका अयोध्या, फैजाबाद यानी अयोध्या, और काशी आपका वाराणसी। आगे देखिए, आगे बात करेंगे 13 नंबर में, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? तो चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? ये 13 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि आपका हो जाएगा बांदा। कौन सा? तो चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अवस्थित था, जिसकी राजधानी की अगर बात करेंगे, इसकी राजधानी की अगर बात करेंगे 13 नंबर में, तो इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। क्या थी? सुक्तिमती। सुक्तिमती जो है इसकी राजधानी थी। आगे है यहाँ पर 14 नंबर, मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? मल्ल महाजनपद जो था उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? तो मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। कौन सा? ये ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, कुशीनगर एवं देवरिया जिले के आसपास के क्षेत्रों में यह स्थित था। तो यहाँ पर तीसरा नंबर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, कुशीनगर। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित हैं? तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित थे? तो यहाँ पर बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न में, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, जिसमें 8 आपका दे रखा है, यानी 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद जो आपके स्थित थे, जिनके नाम अगर बात करें, इनका नाम जो एक बात करें तो आपका काशी। कौन सा? एक आपका काशी, दूसरा जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा कौशल, तीसरा जो आपका हो जाएगा वह आपका मल्ल हो जाएगा, और चौथा जो आपका हो जाएगा वह आपका चेदी हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर चेदी हो जाएगा। और चेदी के बाद आपका एक 5वां नंबर बात करें तो वत्स हो जाएगा, और 6 नंबर की बात करें तो आपका कुरु हो जाएगा, और 7 नंबर की यहाँ बात करेंगे 7 नंबर की, तो 7 नंबर में आपका पांचाल हो जाएगा, पांचाल हो जाएगा। और 8वां नंबर जो आपका हो जाएगा वह सूरसेन हो जाएगा। कौन सा साथियों? सूरसेन। ये टोटल आपके जो है 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश के भूभाग में आपके स्थित हैं। और अन्य महाजनपद की बात करेंगे, अन्य भी हैं, जैसे आपका अंग हो गया, मगध हो गया, मत्स्य हो गया, अस्कमक हो गया, अवंती हो गया, गांधार हो गया, कंबोज हो गया। ये आपके जो हैं 8 आपके यूपी से बाहर के हैं। आगे देखिए 16 नंबर है, कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? कपिल वस्तु, तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए सिद्धार्थनगर। गौतम बुद्ध के पिता सुतोधन जो थे वह कपिल वस्तु के शाक्य गणतंत्र के प्रधान थे, जो कि वर्तमान अब उत्तर प्रदेश के जो है सिद्धार्थनगर जिले में जो है स्थित है। यहाँ पर चौथा नंबर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, ऋषि पत्तनम या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर ऋषि पत्तनम या मृगदाव सारनाथ को कहा जाता है। किसको? सारनाथ को यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम यहाँ पर उपदेश दिया था, जिसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया साथियों? प्रथम उपदेश दिया था, जिसे जो है यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन यहाँ पर कहा गया। और सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आपका स्थित है। आगे है, बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को यहाँ पर कहा जाता है? आज यहाँ पर 18 नंबर में यहाँ पर हो जाएगा आपका हमारा उत्तर प्रदेश। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। कौन थे? यहाँ पर बात करेंगे गौतम बुद्ध। और यह अधिकांश जीवन इन्होंने उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत किया, इसी कारण इन्हें बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो ये आपका बात करेंगे जैन धर्म का, तो ये मथुरा हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र थे। पहला जो आपका था वह मथुरा था, पहला साथियों जो मथुरा था, और दूसरा यहाँ पर बात करेंगे वह उज्जैन था। उज्जैन कुषाण कालीन में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध यहाँ पर केंद्र था। आगे देखिए 20 नंबर, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? 20 नंबर है, बुद्ध के समय में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे?
20 नंबर में बात करेंगे तो टोटल आपके यहाँ पर 7 गणराज्य हो जाएंगे। बुद्ध के काल में उत्तर प्रदेश में आपके 7 मुख्य गणराज्य इसमें, जिसमें पहला अगर बात करेंगे तो आपका कपिल वस्तु का शाक्य क्या हो जाएगा यहाँ पर, कपिल पहला जो हो जाएगा वह कपिल वस्तु का यहाँ पर शाक्य हो जाएगा। और दूसरा जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों, आपका सुमार पर्वत चुनार के भंग। और तीसरा जो आपका हो जाएगा वह केशपुत हो जाएगा, तीसरा आपका केशपुत के कलाम हो जाएगा। चौथा जो आपका हो जाएगा यहाँ पर वह रामग्राम के कोलय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामग्राम के कोलय हो जाएगा। और पांचवा जो आपका यहाँ पर हो जाएगा वो कुशीनारा का मल्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुशीनारा का मल्ल हो जाएगा। और छठवां जो हो जाएगा वह पावा का मल्ल हो जाएगा, छठवां जो हो जाएगा यहाँ पर पावा का मल्ल हो जाएगा। और सातवां जो आपका हो जाएगा लास्ट का वह आपका पिपलीवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिपलीवन हो जाएगा, पिपलीवन के मौर्य। यानी ये 7 आपके मुख्य गणराज्य थे बुद्ध के समय में। आइए आगे देखते हैं 21 नंबर, उत्तर वैदिक कालीन किस आपके मृद भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक कालीन मृत भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो है प्राप्त हुए हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, 21 नंबर में बात करेंगे आपका लाल मृद भांड, क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात करें 21 नंबर में उत्तर वैदिक कालीन लाल मृद भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 22 नंबर, पांचाल महाजनपद की राजधानी आपका कंपिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है। पांचाल महाजनपद की राजधानी कंपिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश से किस जनपद से है। तो 22 नंबर में बात करेंगे तो आपका फर्रुखाबाद। पांचाल महाजनपद को उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल से 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें उत्तरी पंचाल की राजधानी आपकी कौन थी, अहिछत्र थी, क्या थी, वह आपकी अहिछत्र थी। किसकी, ये आपकी उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जो वर्तमान में बरेली और बदायूं जिले में अवस्थित है। और दक्षिणी पंचाल में जो थी वह आपकी कंपिल्य थी, क्या थी, कंपिल्य थी, जो कि आपकी फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। आइए आगे देखते हैं आपका 22 नंबर, 22 के बाद 23 नंबर। और यहाँ पर कह रहा कि जो है टोपरा जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य के किस जनपद में स्थित है। टोपरा जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य के किस जनपद में यहाँ पर स्थित है। तो 23 नंबर में बात करेंगे तो ये आपका जो है सहारनपुर, कहाँ से, अशोक ने टोपरा में एक स्तंभ लेख लिखवाया था। टोपरा वर्तमान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा स्तंभ लेख को टोपरा से दिल्ली लाकर जो है रखवाया था। आइए आगे देखते हैं 24 नंबर, भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। देखिए यहाँ पर बात करेंगे आपका सारनाथ से, कहाँ से, यहाँ पर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अशोक द्वारा बनवाए गए सारनाथ स्तंभ लेख के शीर्ष से अगर बात करेंगे जो आपके सिंह बने हुए हैं उनकी आकृति भारत सरकार ने अपने राजकीय चिन्ह बनवाया है। इस राज्य चिन्ह में 4 सिंह हैं, कितने, यहाँ पर 4 सिंह हैं, एक दूसरे के तरफ पीठ करके शांत और अहिंसक मुद्रा में खड़े हैं। नीचे वाली पट्टी पर भारत का जो है ध्येय वाक्य सत्यमेव विजयते लिखा हुआ है, जो कि आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से साथियों, मुंडक उपनिषद से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर बात करेंगे कि आपका सत्यमेव विजयते कहाँ से लिया गया है, तो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 25 नंबर, और उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्म स्थली मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्म स्थली माना जाता है। तो यहाँ पर 25 नंबर में बात करेंगे तो हो जाएगा मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद को मूर्तिकला का जन्म स्थली माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम भारत में मूर्तिकला की शैली मथुरा शैली से ही प्राप्त हुई है। मौर्य युग में, कौन से, तो यहाँ पर बात करेंगे मौर्य युग में मथुरा कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर यज्ञ और यक्षणियों की मूर्ति मिली है, किसकी, यहाँ पर यक्ष और यक्षणियों की यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं। मथुरा में जैन तीर्थकारों
और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ खुदाई में प्राप्त हुई हैं। आगे देखिए 26 नंबर, अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? 26 नंबर है, अयोध्या के शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? तो यहाँ पर बात करेंगे वह थे शुक वंश। कौन से थे? तो देखिए अयोध्या का जो शिलालेख था वह शुक वंश के शासक धनदेव ने लिखवाया था। किसने? शुक वंश के शासक धनदेव ने यहाँ पर लिखवाया था। और सम्राट धनदेव ने अयोध्या में पहली ईस्वी में जो है यहाँ पर शासन किया था। आगे है 27 नंबर, भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो आपकी कुशीनगर हो जाएगी। कौन सी? भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक, कहाँ पर? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की जो प्राप्ति हुई थी वह 483 ईस्वी में जो है हुई थी। और यहाँ पर बात करेंगे उस टाइम इनकी जो एज थी वह आपके 80 वर्ष के थे। और मल्ल गणराज्य में जो है कुशीनारा वर्तमान में कुशीनगर में यहाँ पर स्थित है। आइए आगे देखते हैं, कुषाण वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? कुषाण वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो बात करेंगे 28 नंबर में, जो भी मथुरा में। कहाँ पर? कुषाण वंश के शासक कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर यानी पुरुषपुर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीत कर वहाँ पर कनिष्कपुर नामक जो है नगर बसाया था। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली थी जिसमें वह चोगा व भारी जूते पहने दिखाया गया है। यहाँ पर मथुरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रास्ती काव्य कहाँ अवस्थित है? तो समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का जो वर्णन करने वाला जो है प्रास्ती काव्य कहाँ अवस्थित है? तो यह बात करेंगे आपका प्रयाग में। कहाँ पर? समुद्रगुप्त के स्मारक विजयों का वर्णन हरिसेन द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? हरिसेन द्वारा। हरिसेन द्वारा यहाँ पर किया गया था। प्रयाग प्रस्ती में, जो कि प्रयाग इलाहाबाद में अवस्थित है, इसे अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। मुगल अकबर ने इस स्तंभ को इलाहाबाद के किले में पुनः लगवाया था। आइए आगे देखते हैं 30 नंबर, स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? 30 नंबर है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका गाजीपुर। कौन सा? गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भीतरी शिलालेख जो है भीतरी स्तंभ लेख लिखवाया, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सैदापुर भीतरी। कहाँ पर? सैदपुर भीतरी। सैदपुर भीतरी नामक स्थान पर यहाँ पर जो है स्थित है। धर्मरज्जिका स्तूप कहाँ अवस्थित है? धर्मरज्जिका स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका सारनाथ में। कहाँ पर? धर्मरज्जिका स्तूप, जिसे धम्मेक स्तूप भी जाना जाता है, वाराणसी जिले के सारनाथ में स्थित है। और यहाँ पर बात करेंगे इसका निर्माण अशोक द्वारा जो है करवाया गया था। किसके द्वारा? इसका निर्माण जो है अशोक के द्वारा जो है करवाया गया था। आगे देखिए 32 नंबर, और हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया था? तो हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया था? तो 32 नंबर है। और यहाँ पर बात करेंगे, एक तो आपका प्रयागराज में, और दूसरा जो आपका कराया गया था कहाँ पर? आपका वाराणसी में। कहाँ पर? तो 32 का यहाँ पर बी और डी देखिए, 1 मिनट सॉरी, बी और डी यानी यहाँ पर बी और डी जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। यानी देखिए पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के शासक जो है हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज और प्रयागराज में जो है यहाँ पर 2 बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन कराया था। उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों को उनके वर्तमान स्थानों से सुमिलित करते हुए एक कूट की सहायता से जो है यहाँ पर उत्तर आपको देना है। तो यह महाजनपद है, इधर आपके वर्तमान स्थान है। तो यहाँ पर बात करेंगे जो आपका हो जाएगा वत्स का जो संबंध हो जाएगा, वत्स का जो संबंध हो जाएगा वह इलाहाबाद के आसपास। कौन सा? वत्स का जो संबंध हो जाएगा वह इलाहाबाद और कौशाम्बी के आसपास। और कौशल का जो संबंध हो जाएगा, कौशल का जो संबंध हो जाएगा वो अयोध्या एवं श्रावस्ती के आसपास। और यहाँ पर पांचाल का जो आपका हो जाएगा,
पंचाल का व बरेली बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास। और मल्ल का जो संबंध हो जाएगा वह कुशीनगर एवं देवरिया के आसपास। यानी यहाँ पर जो है तीसरा नंबर यानी ए का दूसरा और बी का पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे 34 नंबर, सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है। तो यहाँ पर सिराजे हिंद जो है किस नगर को कहा जाता है, तो यहाँ पर बात करेंगे आपका जौनपुर। शिक्षा, संस्कृति, कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण जौनपुर को सिराजे हिंद यानी पूर्व का सिराज कहा जाने लगा। सिराजे हिंद से आशय भारत का सरताज से है। किससे? भारत का सरताज से सिराजे हिंद से यहाँ पर संबंध रखता है। आइए आगे देखते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 35 में, यह आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगरा शहर की जो स्थापना हुई थी वह 1504 ईस्वी पूर्व में। कब? 1504 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा और जो है आगरा को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर इसके बाद मुगलों की राजधानी भी बन गई। आज आगरा जो है अपनी अनेक इमारतों, वास्तुकला और सर्वश्रेष्ठ नमूनों के कारण उत्तर प्रदेश का एक सर्वोच्च पर्यटक जो है यहाँ पर शहर बन गया है। कह रहा है कि अटाला मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है। अटाला मस्जिद यहाँ पर कहाँ पर अवस्थित है 36 नंबर में, तो अटाला मस्जिद आपका जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर में यह स्थित है। इसे इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। कौन था? तो इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी ने इसे पूरा करवाया था। जौनपुर की मस्जिद में मीनारों का अभाव है। अटाला मस्जिद तत्कालीन समय में बनाई जाने वाली अन्य मस्जिदों का एक आदर्श थी। झांझरी मस्जिद का निर्माण भी यहाँ करवाया गया था। आइए 38 नंबर की ओर बढ़ते हैं। और 38 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 37 है, बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया था। बदायूं का जो है जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने। किसने? बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश जो था वह दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व वह बदायूं का सूबेदार था। क्या था? वह जो है इल्तुतमिश जो था वह दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले वह क्या था, जो है बदायूं का सूबेदार था। सरकी साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर की गई है। सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर सरकी साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका हो जाएगा जौनपुर। सरकी साम्राज्य की स्थापना तुगलक वंश के अमीर मलिक सरवर ख्वाजा जा ने जो है जौनपुर में की थी। मलिक सरवर को तुगलक वंश के सुल्तानों ने मलिक उस सर्क की यहाँ पर उपाधि दी थी। तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका फिरोज तुगलक ने। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां की याद में कराया था, जो है आपका फिरोज शाह तुगलक। आगे है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो यहाँ पर बात करेंगे शाहजहाँ। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, जबकि आगरा का जो लाल किले का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का जो है निर्माण कराया था। किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। तो ये था सिकंदर लोदी। कौन था? देखिए लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की जो है यहाँ पर स्थापना की थी। अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बकी ने। कौन था? तो मीर बकी ने करवाया था। तो आपका मीर बकी करेक्ट हो जाएगा। एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ पर है। एतमादुल्ला का जो है मकबरा कहाँ पर स्थित है, ये आपका हो जाएगा आगरा में। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां द्वारा एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में यहाँ पर बनवाया गया था। सफ़ेद संगमरमर से बना आपका चतुर्भुजाकार मकबरा है, जिसमें प्रथम बार पित्रा दुरा शैली के प्रयोग अलंकरण हेतु इसमें कराया गया था।
आगरा में जो 44 नंबर, आगरा में जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर बात हो जाएगी अकबर। कौन सा? तो अकबर द्वारा अपनी राजधानी आगरा में जहांगीर महल का निर्माण कराया गया। इसे ग्वालियर के मानसिंह महल की नकल पर बनाया गया था, इसलिए इसमें हिंदू इस्लामी परंपराओं का समावेश मिलता है। आगे है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो आपको हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। गुजरात के विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद की दक्षिणी द्वार पर 134 फीट ऊंचाई का एक दरवाज़ा बनवाया। इसे बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा सिकंदराबाद में। कहाँ पर? अकबर के मकबरे का निर्माण उसके पुत्र जहांगीर ने आगरा के पास स्थित सिकंदराबाद में कराया था। इसे 5 मंजिले पिरामिड के आकार के मकबरे का सबसे ऊपरी मंजिल को संगमरमर से बनी हुई है। आगे है आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो आपको हो जाएगा अकबर। कौन सा हो जाएगा? आगरा का लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। यह मुगल शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है, जिसका निर्माण की बात करेंगे तो 1565 ईस्वी में प्रारंभ होकर 8 वर्षों तक इसके कार्य पूर्ण हुए। ईस्वी के निर्माण में अधिकांश लाल पत्थरों का ही प्रयोग किया गया है, जबकि दिल्ली के लाल किले में का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। आगे है कह रहा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कौन नहीं जानता है? 48 नंबर में कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के, जिसका वास्तविक नाम आपका अजुरमंद बानो बेगम था, इसकी याद में बनवाया था। शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उन्हें भी ताजमहल में दफन कर दिया गया था। और ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मुख्य मिस्त्री उस्ताद ईसा था। कौन था? मुख्य मिस्त्री उस्ताद ईसा था। और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, फिर हम कल के टॉपिक में फिर 50 प्रश्न करेंगे। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बात करेंगे बीरबल का जन्म। तो बीरबल का जन्म आपका हुआ कालपी में हुआ था। तो अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के कालपी में हुआ था। और बीरबल का जो वास्तविक नाम था वह आपका महेश दास था। क्या था? इसका वास्तविक नाम महेश दास था। तो आज का हमारा यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है वह उत्तर प्रदेश के इतिहास से। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने भाई को एक लाइक करके, और चैनल पे पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं या कोई जानकारी अपडेट दूं सबसे पहले आप तक पहुंचे।